जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग DI मीन्स डाटा इंटरप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अर्थमेटिक का एक टॉपिक है। ये डाटा इंटरप्रेशन क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब बहुत सारे डाटा को इकट्ठा करना, बहुत सारे डेटा को क्या करना, इकट्ठा करना, और उस डाटा को इकट्ठा करके उसमें से जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, जो नॉलेजेस, जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा, उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना। जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में मान लीजिए सेब क्या है, तो सेब एक डेटा हो गया, उसके बारे में आपको डेटा मिला। अब उस पर इंफॉर्मेशन मिलेगा कि सेब एक फल है, वो रेड कलर का होता है। तो ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया। अब उसका क्या करेंगे, आप दूसरों को बताएंगे, उसका यूज़ करेंगे, खाएंगे, दूसरों का यूज़ करते। ये क्या हो गया, एक तरह का डाटा इंटरप्रेशन। इसके प्रकार क्या है, इसमें सबसे पहला आता है बार ग्राफ, दूसरा लाइन ग्राफ, तीसरा पाई चार्ट, चौथा टेबलर, पाँचवा है मिक्स्ड, छठा है वेनन डायग्राम, सातवां है रडार, आठवां है स्कैटर, नौवां है कैंडल और 10वां है कैसेलेट। अब देखिए, DI को क्रैक करने के लिए हमें कुछ ज्ञान, जैसे परसेंटेज का, स्क्वायर, जोड़ घटाव, गुना भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जैसे रेशियो, एवरेज, क्यूब, स्क्वायर, टेबल्स और फ्रैक्शन वैल्यूज़ और परसेंटेज, इतनी चीज़ों का ज्ञान होगा तो हम आसानी से क्या करेंगे, DI को फाइंड कर सकते हैं। इतने चीज़, ये बेसिक है। अगर इतना चीज़ जिसको आता है वो इतना आसानी से DI के सवालों को आसानी से बना सकता है। तो देखिए, सबसे पहले एक प्रश्न है कि 52 से लेकर के 130 तक, तो ये परसेंटेज का सवाल है। तो परसेंटेज में जब बोल रहा है कंपेयर 52 जो है 130, 52 का कंपेयर हो रहा है 130 से। तो जिसका कंपेयर जिसके साथ हो रहा है, मतलब 52 का कंपेयर किसके साथ हो रहा है, 130 का कंपेयर। यहाँ लिख देते हैं A या B। यहाँ मान लीजिए राम है, यहाँ पे श्याम है, तो राम पतला है, श्याम मोटा है। तो राम का कंपेयर किसके साथ हो रहा है, श्याम के साथ। कैसा है, राम पतला है, किससे, श्याम से। तो जिसके साथ कंपेयर होगा, जिससे नहीं, जिसका नहीं, जिसके साथ कंपेयर, वो हो जाएगा बेस। ठीक है, परसेंटेज के सवाल में जिसके साथ कंपेयर होगा वो हो जाएगा बेस। तो इसको रखेंगे नीचे, और जिसका हो रहा है उसको ऊपर। और परसेंटेज में किसे गुना किया जाता है, 100 से। तो घटाने पे हमें 40% मिल जाएगा। तो मतलब ये जो है 40% क्या है, इससे पतला है। अब देखिए, मान दूसरा सवाल है कि 52, अब 130 का 52 से कंपेयर हुआ है, 130 का 52 से कंपेयर हो रहा है कि ये जो है इससे कितना मोटा है, मतलब ये इससे कितना मोटा है। तो जिससे कंपेयर होगा वो नीचे, और जिसका कंपेयर होगा वो ऊपर। गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा, 250%। तो ये कितना मोटा है, 250%। इसी तरह के सवाल आगे भी देखेंगे।